जय हिंद साथियों, आज मैं आप सभी को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, पूरे बेसिक से और पूरे अच्छी तरह से मैं ट्रिक के साथ आपको आज सिखाऊंगा। साथियों, बहुत ही क्लास शानदार होने वाला है। याद रखिएगा, आपके रेलवे के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल ही जाते हैं। एसएससी हो या हर प्रकार के जो भी कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ से रिलेटेड, उसमें इससे एक प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना रहती है। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना है। तो उससे जानने से पहले हमें परफेक्ट नंबर का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालने आना होगा, वर्गमूल निकालने आना होगा। जैसे मान के चलिए, ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 9√9, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसका वर्गमूल 3 होगा। उसी प्रकार से अगर 16 को कहते हैं तो इसका वर्गमूल 4 होगा। यदि मैं 25 की चर्चा करूं तो इसका क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है साथियों? यदि मैं 64 की चर्चा करूं साथियों तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे हुआ ये तो आप जानते ही होंगे, आपने सीखा भी होगा साथियों। समझिएगा, यदि मैं 25 पर ही चलूँ तो 25 का यदि वर्गमूल निकालने की बारी हो साथियों, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, इसमें से एक 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 25 का वर्गमूल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। रही बात ये, हमने ये परफेक्ट नंबर का, हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना पहले से जान चुके हैं। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है, ज़रा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए साथियों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात है, उसमें शामिल क्या होगा, जैसे √7। ठीक है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि इसके जैसा इसका 2 गुणनखंड, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसी के जैसा सेम पद वाला 2 टर्म नहीं मिल रहे हैं, तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना संभव है नहीं। तो हम करेंगे क्या, उसी प्रकार एक 8 है, 13 है साथियों, इसका हमें निकालने आना चाहिए। ठीक है, हम इसे सीखेंगे बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ। एक बात बताइएगा, इस प्रश्न को लेकर के चलेंगे साथियों। अगर √7 का वर्गमूल निकालने को हमें बोले तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, इसे निकालने से पहले हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके निकटतम कोई ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। तो है, कौन सी है, तो 9 है। यानी इसके निकटतम होना चाहिए साथियों, निकटतम होना चाहिए। 9 है तो आप क्या कीजिए, ये रूट के अंदर में यहाँ 9 लिख दीजिए। ठीक है, और एक बात बताइए, आप 7 कब लाइएगा, 9 में से कितना घटाइएगा तो 7 आएगा, 2 घटाइएगा तो आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 घटा दिया। समझिएगा बात की गहराई। ऐसे करके 2 घटाना ये नियम नहीं कहता है। ठीक है, ये नियम के सख्त विरुद्ध है। ठीक है, पर हम आपको ट्रिक से सिखा रहे हैं, इसलिए जो कह रहा हूँ साथियों उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब हमने क्या किया है, निकटतम संख्या ले लिया जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो हम अब ही जानेंगे कि ये 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा 3 होगा, माइनस क्या है, 2 है, रहने दीजिए। अब इसका दुगना इसके बट्टा में लाके चढ़ा दीजिए, तो 3 का दुगना कितना होगा, 6 होगा। अब इसको काटिए, 3, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 1 बार में, क्या हो जाएगा, ये 3 × 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8/3 हो जाएगा साथियों। बात की गहराई समझ में आ रहा है? देखिएगा, अब इसको भाग लगाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा, पॉइंट। ठीक है, 2 शेषफल बचेगा, उस पर 0 देंगे, 3 × 6 = 18, फिर 2 शेषफल बचेगा, फिर उस पर 0 देंगे, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। यानी दशमलव के बाद कम से कम हमें 2 डिजिट तक जाना है, केवल 2। ठीक है, दशमलव के बाद 2 तक या 3 तक, क्योंकि ये मान्य रहता है। ठीक है साथियों, तो यही हमारा साथियों 7 का वर्गमूल हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया साथियों? अब हमें इसी तरह से हमें 13 का, 8 का, जब भी हमें कहेगा ना साथियों तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम बोले थे ना कि जिसका वर्गमूल निकलेगा निकटतम संख्या का, उसका दुगना ही बट्टा में रखिएगा। सब हिसाब में ऐसे ही कीजिएगा। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जिसका वर्गमूल निकालने में काफ़ी दिक्कतें होता हो। देखिएगा, अब हम ये तो हमने देख लिया। ठीक है,
चलिए हम 8 का वर्गमूल देखते हैं। 8 जो है किसका स्क्वायर के किसके परफेक्ट स्क्वायर रूट के निकटतम है, तो 9 के ही है। तो इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं, √9। क्लियर है साथियों। अब बताइए 8 में ये 9 में से कितना घटा दीजिएगा कि 8 आ जाएगा, तो घटाएंगे 1। नियम नहीं कहता है, फिर भी हमको ऐसा करना है, जो सिखा रहा हूँ साथियों वो सीखिए। ये क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल आएगा, -1 रहेगा, बटा के चिन्ह देंगे। अब इसका दुगना लिखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 18 में से 1 गया तो 17 बचेगा, 17 बटा में 6 हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है, देखिएगा 6 से भाग लगाइए, 6 दूना 12 हो जाएगा। घट के शेषफल 5 आएगा, दशमलव दीजिए, 0 बैठाइए तो 50 हुआ, तो 6 8 48 हो जाएगा। फिर 2 होगा शेषफल, फिर 0 बैठाइए तो ये 6 3 18 हो जाएगा। यानी इतना तक रहने दीजिए, ठीक है। 2.83 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर हम 8 का वर्गमूल निकालना चाहे तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना तक हमने डिजिट बढ़ा करके काम कर लिया, और इसी प्रकार से आपको आंसर में भी मिलेंगे साथियों, ठीक है। अगर हम 13 की चर्चा करें साथियों, देखिएगा 13 की चर्चा करें तो 13 को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा 13 जो है किसके निकटतम है, सो बताइए। तो ये निकटतम में अगर मैं कहूँ तो 16 के निकटतम आता है। चूँकि 16 का वर्गमूल संभव है, 13 के ये जस्ट निकट का है, तो ये इसके निकट का है, तो हम यहाँ पे लेंगे √16, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब 16 में से कितना घटाएंगे कि 13 आएगा, 3 घटाएंगे तो 13 आएगा। अब इसका वर्गमूल क्या है या 4 आया, -3 हो जाएगा। अब इसका दुगना इसके बट्टा में बैठाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों। अब ये होगा 8 चौक 32। अब 32 में से 3 घटेगा तो कितना होगा साथियों, तो ये 32 में से अगर 3 घटाते हैं तो 12 में से 3 गया तो 9, यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, 32 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 29 बट्टा में ये 8 रह जाएगा। भाग लगाइए इसको, तो ये इसको भाग लगाएंगे तो 8 3 24, ठीक है। 5 0 बैठा दीजिए, उस पर दशमलव यहाँ दीजिए, 8 6 का 48, फिर 2 आएगा, 0 बैठाइए तो 8 दूना 16, 3.6 से लगभग ये हमारा जो है ना साथियों, यही 13 का वर्गमूल होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या। हमें अगर कह दे कि 39 का वर्गमूल निकालिए, कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। ये किसके निकटतम है, तो बताइए, ये जो है ना ये आपके 49 के निकटतम है, ठीक है। तो ये वर्गमूल में आप वर्गमूल के अंदर में आप 49 लिख दीजिए, घटाव का चिन्ह दे दीजिए साथियों। कितना घटाइएगा तो 39 आ जाएगा, 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, -10 रहेगा, बटा के चिन्ह देंगे, 7 का दुगना 14 हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है ना आपको, ध्यान से देखिएगा। ये 7 के गुना कीजिए 14 से और 10 घटा दीजिए, ठीक है। 14 सत्ते 98, और 98 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा साथियों, 88 हो गया। अब बट्टा में क्या होगा, 14। आप इसको भाग लगाइए, 14 5 76, 14 6 84, 14 6 84 आ जाएगा। पॉइंट दे दीजिए, शेषफल कितना आया, 4 आया, 0 बैठाइए, 14 दूना 28, और ये 14 दूना 28 हो जाएगा साथियों, ठीक है। 40 में 28 लग गया, घट के कितना आया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 0 बैठा दीजिए, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। देखिए ध्यान से समझिएगा, दशमलव के बाद कहीं कहीं होता है कि किसी का 1 अंक मिल जाए, या कहीं पे ये 2 अंक में भी मिल सकता है वर्गमूल में, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये लगभग दशमलव के बाद 1 अंक तक के मान्य हमको लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद वाली जो भी डिजिट्स होते हैं वो तो अपूर्णांश होते हैं, तो उसका उतना वैल्यू रहता नहीं है, कम से कम 1 अंक मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। चलिए ये सब आप समझ में आया होगा आपको साथियों। तो आपको बस एक छोटा सा वीडियो में बनाया हूँ साथियों। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।